नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 की जो हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन देखेंगे हम। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट 30 अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। किसने की? इंसा अल्लाह खान ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिए, भारतेंदु युग के 2 निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, जो क्लास 9th में बात चैप्टर है ना, इनका ही है, और बाल कृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो एक तो लिख लो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ गया, और अध्यापक पूर्ण सिंह लिख लो। श्याम सुंदर दास भी हैं, लेकिन ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। पहले नंबर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो पहले उनका ही नाम लिख लो। फिर 5वां प्रश्न क्या है कि भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 3 नाटक हैं भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि किसी संकलन त्रय का क्या अर्थ होता है? प्रश्न नंबर 6 है कि संकलन त्रय का क्या अर्थ है? तो आप लोग लिख लो, किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना। किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है। दूसरे शब्दों में एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय की संगति को संकलन त्रय कहते हैं। किसको कहते हैं? दूसरे शब्दों में एकांकी में स्थान, कार्य तथा समय की संगति को क्या कहते हैं? संकलन त्रय कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? आत्मकथा से क्या आशय है? तो लिख लो आप लोग कि आत्मकथा से क्या आशय है। तो लेखक जब स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता समझते हो? आत्मीयता मतलब लगाव के साथ प्रस्तुत करता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन की आद्योपांत क्रमबद्ध घटनाओं के उल्लेख को क्या कहते हैं? जीवनी कहा जाता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन की शुरू से अंत तक क्रमबद्ध घटनाओं के उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो लिख लीजिए आप लोग, हिंदी के 3 प्रमुख जीवनी के लेखक हैं नाथूराम शर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर आप लोग लिख लीजिए कि जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। ठीक, किसका वर्णन होता है? जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, जबकि
आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन को कथा पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। अब प्रश्न नंबर 11 क्या है कि संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण किसे कहते हैं? तो लिख लो कि जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना को अपनी स्मृति के आधार पर, संस्मरण किसे कहते हैं? जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना को अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता व कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 जो है, हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। पहला है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी। अब प्रश्न नंबर 13 क्या है? रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिख लीजिए, रेखा चित्र में कल्पना का महत्व होता है जबकि संस्मरण में यथार्थ का। रेखा चित्र में किसका महत्व होता है? कल्पना का। और संस्मरण में यथार्थ, मतलब सही बातें बताई जाती है ना, कि हमारे बचपन में मैं यहाँ गया था, ऐसा हुआ था, सच्ची बात, यथार्थ। ठीक। अब प्रश्न नंबर 14 क्या है कि हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। तो लिख लो तुम लोग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। यात्रावृत्त किसे कहते हैं? वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्रावृत्त कहते हैं। यात्रावृत्त किसे कहते हैं? वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रावृत्त कहते हैं। अब आप लोग प्रश्न नंबर 16 लिख लीजिए। यात्रावृत्त की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यात्रावृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रात्मकता या चित्रमयता रहती है। मतलब जहां की यात्रा किए हैं उसकी एक एक छोटी बड़ी बातें, घटना रहती है। यात्रावृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? तो लिख लीजिए, रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। किसका? रिपोर्ट का। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। वास्तव में रिपोर्टाज रिपोर्ट को ही साहित्यिक एवं कलात्मक, रिपोर्ट का ही, को ही मत लिखो, का ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है कि 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। तो 4 रिपोर्टाज लेखक लिख लो। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त। क्या लिखोगे? 4 रिपोर्टाज लेखक डॉक्टर प्रभाकर माचवे। क्या लिखोगे? डॉक्टर प्रभाकर माचवे। और फिर विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 19 है, गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 20 क्या है? गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। राय कृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 21 है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो ये अभी प्रेमचंद की जीवनी पढ़ाई थी,
उसमें भी आप लोगों ने उनके उपन्यासों को जाना। यहाँ पे लिख लीजिए गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला आदि। प्रश्न नंबर 22, प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं? तो उत्तर में लिख लीजिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास दीनहीन, किसान मजदूरों, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना आदि विषयों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त के लेखक एवं उनकी रचना का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और उनकी रचना का नाम सरयू पार की यात्रा थी। क्या था? हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और उनकी रचना का क्या नाम था? सरयू पार की यात्रा। प्रश्न नंबर 24 है, पाश्चात्य विद्वानों के नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। नहीं, प्रश्न नंबर 24 है, पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्व बताने हैं। क्या बताने हैं? पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के तत्व बताइए। तो आप लोग लिख लो, पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। पहला है कथा वस्तु, फिर चरित्र चित्रण, फिर कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। प्रश्न नंबर 25 है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखना है? जयशंकर प्रसाद जी के, जो अभी जीवनी में चल रहा है आप लोग के। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम है राज्यश्री, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, कामना आदि। अब प्रश्न नंबर 26 है, आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा का नाम बताइए। बहुत ही आसान है, कहानी। क्या लिखोगे? आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या कह रहा है कि अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अच्छी जीवनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: प्रामाणिकता, तथ्यपूर्ण साहित्यिक विवरण, आत्मीयता, प्रेरणादायक स्थलों पर बल और रोचकता। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है कि द्विवेदी युग के 2 समीक्षकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 समीक्षक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 29 क्या है? विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के भेद बताइए। विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के 4 भेद हैं। 1 विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। अब प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या है? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें। जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज लाइक जरूर करें। अब हमारा प्रश्न नंबर 30 है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग के निबंधकार हैं। इसके बाद हम लोग 30 क्वेश्चन और देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।